प्रस्तुत किया गया था कि एनसीएफ में एक बात कही गई है जो हमारे इस प्रशिक्षण के होने का आधार भी बना हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि ये प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारे तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो नित्य नूतन बदलाव हमारे सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, हमारी आवश्यकता उसी के अनुरूप प्रायः बदल रही होती है। क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 ईस्वी के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद बहुत सारे बदलावों की अपेक्षा होने लगी थी। उसी की परिणत थे कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी और उसी के क्रियान्वयन के लिए एनसीएफ 2022 के रिकमेंडेशन हुए। वो रिकमेंडेशन में दो बातें जो हमारे बबलू सर कल बहुत ही अच्छे से आप लोगों के बीच प्रयास किए थे रखने का, और आप सब लोग उससे संज्ञानित भी हुए होंगे। एक शब्द आया हुआ था दक्ष और दूसरा शब्द आया था चिंतनशील। दक्ष का मतलब था कॉन्फिडेंट, अपनी विधा में, अपनी व्यवसाय जो शिक्षण का हम आप कर रहे हैं उसमें हम आप दक्ष बने, साथ ही साथ चिंतनशील हो। हम एक ऐसे वर्ग में हैं शिक्षा जगत में जहां से समाज को एक दिशा दे रहे हैं। तो अगर हम लोग शांत मुद्रा में रहेंगे, चीजों पर रिफ्लेक्शन अपना नहीं देंगे, अपनी चिंतन धारा को जोड़ेंगे नहीं, तो कहीं से भी हमारी प्रासंगिकता एक गुरु के पद पर स्थापित होते हुए बहुत अपडेटेड नहीं होगी। मुझे कहने में बहुत गर्व हो रहा था, कल मैं बहुत थोड़ा सा हताश हुआ था अपने बैच संख्या 5 से। केवल चलते चलते ही हम लोग निवेदन किए हुए थे कि आप लोगों की प्रस्तुतियां इस बात का गवाह होती है कि आपके पूर्व के दिनों में प्रशिक्षण की समझ किस स्तर की हुई होगी। हमारे बीच नवागंतुक जो दूसरे ब्लॉक से, दूसरे जनपद से, दूसरे बाबा बिलखनाथ धाम से हमारी बहन वर्षा जो कंपोजिट विद्यालय गोगहर में आई हुई है। मैं यहाँ पर बैठे थे और हर गतिविधियों में लगातार पूरी सक्रियता मैम की मुझे देखने को मिल रही थी, लेकिन उम्मीद इतनी नहीं थी जो मुझे यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है। आपने कितना परिश्रम इसके लिए किया होगा, कितनी चिंतन धारा को यहाँ की थकान के बाद घर में इसकी तैयारी के विषय में सोचा होगा, और उसी सोच की परिणति है कि मैं समझ रहा हूँ सब पर भारी जितने भी अब तक के प्रतिवेदन, मुझे अंदर क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्होंने प्रथम दृष्टया अपनी चिंतनशीलता को, अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी दक्षता को, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से अपने इस प्रतिवेदन में जरूर प्रस्तुत किया हुआ है। मैम को मैं आप सभी की ओर से और पूरी संदर्भदाता टीम की ओर से ऐसी तालियां जो थोड़ा रिकॉर्डेड हो और जोरदार करिए। सर आप भी, सर का विद्यालय है इसलिए सर की तो और भी तालियां। मैम को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बेसिक विभाग के इन बदलावों के कर्णधार के रूप में हमारी बहनें, हमारे गुरुजन है जो हमारे बाबागंज को लगातार पहचान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। सर मैम कहीं से कुछ सुझाव मिला? कहाँ आप बाबा बिलखनाथ? यहाँ पर मैं पिछले दिनों पर क्या हमने सीखा है उसके लिए प्रतिवेदन देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। 31 तारीख को हमारा प्रशिक्षण का पहला दिन था और उस दिन हमने सबसे पहले प्रार्थना हुई। यहाँ पर प्रार्थना सभा में सभी ने प्रतिभाग किया। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर ईश्वर से की जाए तो वो कार्य बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात सबके द्वारा परिचय सत्र का प्रारंभ किया गया। सभी लोगों ने मिलकर के अपना एक दूसरे से ग्रुप बना करके परिचय दिया और किस विषय में किसकी क्या रुचियां हैं इसके बारे में हमको पता चला। इसके पश्चात इस प्रशिक्षण में हमको 4 दिनों में क्या क्या चीज़ें सीखनी है और किस दिन कौन सी चीज़ें सिखाई जाएगी वो सबके द्वारा बताया गया। जैसा पहले दिनों में हमें भाषा का था और दूसरे दिन के मध्यावकाश के पूर्व तक का समय भाषा पर ही कार्य करना था और दूसरे दिन के मध्यावकाश के बाद से लेकर तीसरे दिवस तक हमको गणित विषय पर कार्य करना था। चौथा दिन हमको अंग्रेजी पर कार्य करना था। इसके विषय में सर को हमने बताया कि 4 दिवसों में इन्हीं बिंदुओं पर हमें प्रशिक्षण सीखना है। पहले दिन में हमें 6 बिंदुओं पर
सर ने बताया कि आज प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला था नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य है, उसकी क्या चर्चाएं की गई, क्या गतिविधियां हैं, ये सब सारी चीज़ें बताई गई। दूसरा बिंदु था जो अकादमिक वर्ष 24-25 के द्वारा हमको नवीन शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तकें हैं और कार्य पुस्तिकाएँ हैं, और जो TLM हमको प्रिंट रिच के माध्यम से मिले हुए हैं पोस्टर बहुत सारे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तीसरा विषय था NCERT द्वारा जो परिवर्तन हुआ है पुस्तकों में, उन पर आधारित पाठ्य पुस्तकों के बारे में। चौथा था सीखने के लिए जो कार्य पुस्तिकाएँ दी गई हैं हमको, भाग 1 कार्य पुस्तिका पहला था और 5वें सत्र में हमको कार्य पुस्तिका 2, इसके साथ पठन प्रवाहपूर्ण पठन भी था जिसमें चर्चाएं की गई। 6वां था शिक्षक संदर्शिका का उपयोग, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी जो इसमें विस्तृत जानकारियाँ हैं वो आगे चर्चाएं की जाएंगी। तत्पश्चात मध्यावकाश हुआ था। मध्यावकाश के बाद सर ने फिर से पुनः सत्र को प्रारंभ किया और बबलू सर के द्वारा यहाँ पर NCERT या नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी और सभी ग्रुपों को, सभी प्रशिक्षणकर्ताओं को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया था। उन्हें कुछ बिंदु दिए गए थे जिन पर आकर के अपनी प्रस्तुतियाँ करनी थी। सभी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इसी प्रदर्शन के साथ जो है हमारे सत्र का समापन हो गया था। धन्यवाद। ट्रेनिंग हो या संकुल बैठक हो, ट्रेनिंग में इस बार व्यवस्था दी गई है कि प्रेजेंटेशन ही होना है अध्यापकों का, कोई ट्रेनिंग है जब तक दोनों तरफ से वहाँ से इन लोगों का गर्म पका पकाया भोजन बन रहा है, लेकिन आज तक विद्यालय में कभी चूल्हा नहीं जला है, ना कुछ बटा है। सारे बच्चों को मैं खिलाता हूँ, सारे बच्चों को मैं केला वितरित करता हूँ। और मैंने किया क्या है अपने विद्यालय में, एक कक्ष अलग निर्धारित कर दिया है रेमेडियल के लिए, उसमें 30 से 35 बच्चे हैं। जो 4-5 साल के हैं उनका एक अलग रजिस्टर है, जो 5 से 6 साल के बीच है उनका एक अलग रजिस्टर है। तो सारे बच्चों के लिए प्रतिदिन हाजिरी होती है। जिनके गार्जियन नाम लिखाने के लिए 4 साल वाले आते हैं, उनका आधार कार्ड बाकायदे पूरी शेड्यूल के साथ उनके माता का पिता का सब रखवा लेता है। आप लोग ये पूरी व्यवस्था में उनका देता नहीं हूँ आधार कार्ड कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, केवल पैसा आपको नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे को बुक देंगे, पेंसिल देंगे, कॉपी देंगे, खाना देंगे, हम फल देंगे, सारी व्यवस्थाएं देते हैं। केवल पैसा जो ऑनलाइन है वही नहीं मिलेगा। बच्चा इंतजार करेगी हम सर कब आएंगे पढ़ाने, या कक्षा रुचिपूर्ण बनाना। 1 किलोमीटर की पॉइंट में कितने विद्यालय हम देते हैं, ये ग्राम सभा में देखिए नामांकन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या इस समय आ रही होता है। लेकिन इसे मोबाइल ऐप हो गया, ऐप के माध्यम से हमने उसको आवाज यहाँ की आवाज नहीं आ रही है, बच्चे का आकलन सही नहीं हो पा रहा है, हमने दूरी कर दिया, बच्चा धीरे बोल रहा है, वो जैसे साउंड उसका नहीं वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा मोबाइल बच्चों के प्रति आज वो बन गया, वो बच्चा देखा आदि गुरु जी मोबाइल पढ़वा रहे थे और वही मोबाइल उनको अभिशाप बन गया। वो बच्चे घर पे जाकर के दिन भर मोबाइल खेले और उनको जो पढ़ाई थी उसमें अरुचि पैदा हो गई। तो ये आकलन था, अच्छा था, लेकिन अगर इसको सदुपयोग किया गया तो। लेकिन इस ऐप में और सारी सुविधा लानी चाहिए थी कि इसमें गुरुजन लोगों को बिना नेटवर्क के हो जाए, ये आवाज पे इसका कोई वो ना हो, तो इससे और अच्छा होता आकलन का हमारा। देखिए ये इसमें समग्र समाज उस पर डेवलप हो गई, बच्चे को या नहीं ये बिल्कुल पता नहीं चलता। इंग्लिश शब्द हिंदी वाले शब्द बहुत ये हम लोग जो है मीटिंग में जब जाते हैं किताबों की मीटिंग में या BSA की मीटिंग में इस तरह की चर्चा करते हैं कि बहुत क्लियर सुन लीजिए बात चर्चा। 1 किलोमीटर की पॉइंट में कितने विद्यालय हम देते हैं, ये ग्राम सभा में देखिए नामांकन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या इस समय आ रही। भैया तुमको 1200 रुपया तो नहीं दे पाएंगे, ड्रेस सिलवा दीजिए, आए हमारे स्कूल में बैठे हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल यही मैं भी ये समस्या का सबसे जब तक हम टीम यहाँ आए थे तो हमको 18 बच्चे मिले थे,
आज 58 बच्चे हैं। जब कोई पहुंचता है तो 37-38 बच्चे उपस्थित रहते हैं। अभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उस दिन गए थे, उस दिन 42 बच्चे उपस्थित थे हमारे यहाँ। है कि जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षा बाइपोलर प्रक्रिया होती है। दो पोल होते हैं, एक शिक्षा देने वाला और एक ग्रहण करने वाला। जो रिसीवर है, बच्चे ने कितना रिसीव किया जब तक हम उससे फीडबैक नहीं लेंगे। अगर हमने 10 मिनट पढ़ाया, 15 मिनट पढ़ाया, 20 मिनट पढ़ाया और उससे एक दो क्वेरी क्वेश्चन किए कि बेटा जो हमने बताया इसमें तुम्हारी क्या राय है, कहाँ समझ में आया, तो फिर वही फीडबैक के बाद ही हम रिमेडियल की तरफ जा पाते हैं जो हमारा मेन टारगेट है। और ये व्यक्तिगत होना भी इसलिए आवश्यक है कि हर बच्चे की मेधा अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई बच्चा 5% समस्याएं रखता हो। नथिंग क्या है, हम लोग साइज जितना ज्यादा बड़ा प्रिंट उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव। दूसरी चीज होती है कलर, जितने ज्यादा तरह के रंग इस्तेमाल होंगे बच्चे का कॉग्निटिव लेवल उतना ही ज्यादा इफेक्टेड होगा। तीसरी चीज है शेप, एज इट इज हम प्रिंट आउट निकाल कर भी रख देंगे। फॉर एग्जांपल क्रॉप का रख देते हैं मेढक का, बच्चा देखेगा नॉट अट्रैक्टिव, मेढक की तो है सिंपल फ्रॉक है ना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफॉर्म भी है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बम, तो भी वो पहचानेगा। और इसका एक फायदा ये होगा, दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा बच्चे के थोड़ा सा कि शेप साइज सबको मैच करके वो समझेगा अरे ये ढक है। ये उसके दिमाग के विकास में भी सहायक प्रेजेंट होने लायक थे। बच्चा इंतजार करेगी हम बेसर कब आएंगे पढ़ाने, या कक्षा रुचिपूर्ण बनाना। ज्ञान को जिस रूप में उसकी ग्राह्यता हुई है वो कर सकने की इसके अंदर करता हूँ कि बच्चों को 2 का पहाड़ा काट के लिख के दे देता हूँ, संख्याएं सफल करके उनको भीड़ में खड़ा कर देता हूँ। फिर आती है वो एक गाँव में 2 थे चोर वाली कविता, वो कविता मैं रिसाइट करता हूँ और बच्चों को बताता हूँ कि आप लोग जो संख्या आए वो जाकर क्रम से अपना खड़े होते जाना है। जब वो लोग 10-15 दिन कंटिन्यू खड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है हम पहले 2 आएगा, एक गाँव में 2 थे चोर तो ये करके 4 हो, तो उसी हिसाब से वो जाकर रोज खड़े होते। ये क्वेश्चन बनाइए सर बच्चों को, जो उनसे प्रश्न दिया गया है किस प्रकार जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और बता रहा है कि बता रहा है और बता रहा है कैसे बता रहा है, कितना दे जो क्योंकि नीरज सर की भी बात याद मिल गया। चलिए वेरी गुड। पहले खुद करेंगे फिर साथ में करेंगे जी, ये बच्चे स्वयं करेंगे। बात यही है सर। परिवेश का मतलब समझ रहे हैं क्या? अपने परिवेश से जुड़े का मतलब है कि जैसे गांव में रह रहे हैं, भौगोलिक स्थिति वहाँ की कैसी है, उस परिवेश से जुड़े रहे, उससे ज्यादा विकास बच्चों का होगा, उससे ज्यादा विकास होगा नहीं। ऊपर चलते हैं, हिस्सा बना करके समझने के लिए चीजें प्रस्तुत की गई है। अभी ये स्लाइड हटेगी, ध्यान रखिएगा आपको।